Hi guys, so from today onward we are starting with our main syllabus for UPSC. So wherein we'll be picking up one topic and we'll be doing it. Okay, so the first topic which is given in our GS1 का syllabus is cell and aspect of the art form, literature and architecture from ancient to modern times. ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है which comes under this art and culture. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वी हैव टू पिकअप आर्किटेक्चर. ठीक है, आर्किटेक्चर में विल सी कि क्या क्या चीज़ें हैं. पूरा आर्किटेक्चर आज हम ख़त्म करेंगे. ठीक है, सो स्टे ट्यून. ओके, सो ओके, लेट्स डू इट दिस वे कि हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे. ठीक है, एक वीडियो में आई वोंट बी कवरिंग इट. तो आज हम देखते हैं कितना कर पाते हैं. नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे कवर करेंगे. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो द टॉपिक इज़ आर्किटेक्चर. सो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ आर्किटेक्चर. ठीक है, ओके, तो आर्किटेक्चर क्या होता है. आर्किटेक्चर इज़ बेसिकली कोई भी डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. ठीक है, तो बिल्डिंग जो होती है उसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं. एंड देन उसी में हमें समझना होता है स्कल्पचर क्या होते हैं. ठीक है, स्कल्पचर होते हैं बेसिकली कोई भी स्मॉल 3 डायमेंशन वर्क ऑफ आर्ट. ठीक है, कोई भी 3 डायमेंशन कोई भी चीज़ बनी हुई है तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्कल्पचर बोलेंगे. ठीक है, जो हमारा आर्किटेक्चर होता है बेसिकली ये मिक्सचर ऑफ वेरियस बहुत सारी चीज़ों से बना होता है. ठीक है, मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल, बहुत सारी जैसे स्टोन हो गया, वुड हो गया, हम चीज़ों का मिक्सचर यूज़ करते हैं आर्किटेक्चर में. जहाँ पे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, स्कल्पचर में हम क्या करते हैं, सिंगल पीस यूज़ करते हैं. ठीक है, कोई भी एक चीज़ सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ करेंगे स्कल्पचर बनाने में. उसके बाद आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हम डिफरेंट मैथमेटिक्स बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बनाते हैं. ठीक है, वी यूज़ मैथमेटिकल थिंग्स एंड मेजरमेंट पूरा ध्यान में रख के हम पूरी इंजीनियरिंग वगैरह लगा के तब बनाते हैं. वेयर एज इन स्कल्पचर वी एक्चुअली यूज़ आर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन. ठीक है, ये हम यूज़ कर बनाते हैं. इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट, ये हमारा आर्किटेक्चर की एग्जांपल है. उसके बाद स्कल्पचर में हमारा आता है नटराजन डांसिंग गर्ल. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में डिफरेंस. नाउ मूविंग ऑन, अब बेसिक्स सीख लेते हैं हम आर्किटेक्चर का. तो आर्किटेक्चर में बेसिकली हमारे पास हमें जो सिलेबस में पूछा गया है दैट इज़ फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स. ठीक है, तो आर्किटेक्चर एंशिएंट पहले हम कवर करेंगे, देयर आफ्टर विल कवर द मिडाइवल में एंड देन मॉडर्न में जाएंगे. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एंशिएंट में वी हैव दी हड़प्पन, मौर्यन, पोस्ट मॉडर्न, गुप्ता एंड देन साउथ इंडियन में वी हैव दी टेम्पल आर्किटेक्चर. फिर मिडाइवल में वी हैव दी दिल्ली सल्तनत एंड मुगल आर्ट. एंड मॉडर्न में वी हैव इंडो गॉथिक एंड न्यू रोमन. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पन से. तो हड़प्पन की बात करें तो हड़प्पन में वी हैव 2 मेन सिटीज़ जो थी उनकी हड़प्पन साइड से, दैट इज़ हड़प्पन एंड मोहनजोदारो. ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 मेन हमारी साइट है, हड़प्पन एंड मोहनजोदारो. ठीक है, अब इसमें हमें वी आर प्रिपेयरिंग फॉर मेन्स, तो हमें बिल्कुल इंट्रिकेसीज एंड बिल्कुल डिटेल्स में नहीं जाना है. वी जस्ट हैव टू कवर इट कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वी शुड बी एबल टू राइट द आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम हड़प्पन साइड देखें तो यहाँ पे क्या था, अर्बन सिविक प्लानिंग थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से इनकी प्लानिंग थी, जैसे कि रोड्स, हाउस, ड्रेनेज काफ़ी बेटर थे इनके. उसके बाद इनकी जो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न था, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न की इनकी जो स्ट्रीट थी वो कट थी. उसके बाद यहाँ पे 3 टाइप के हाउसेस थे, जैसे ड्वेलिंग हाउस थे, पब्लिक बिल्डिंग्स थी, पब्लिक बाथ थे. ठीक है, और ये ब्रिक की बात कर लें तो यहाँ पे कैसा ब्रिक थी, स्टैंडर्डाइज ब्रिक थी. उसके बाद देयर वाज नो लार्ज मॉन्यूमेंट, कोई लार्ज मॉन्यूमेंट्स नहीं थे, कोई टेम्पल और पैलेस नहीं थे. वेयर एज इजिप्ट और मेसोपोटामियम की बात करें तो वहाँ पे प्रेजेंट थे ये टेम्पल और पैलेसेस. ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ग्रेनरीज थी, वेल्स थे, वेंटिलेशन के लिए जगह बनाई हुई थी उन्होंने घरों में. उसके बाद लूजली कवर्ड ड्रेन्स थे. ठीक है, ड्रेन्स लूजली कवर्ड थे. और क्यों थे वो ऐसे लूजली कवर्ड, क्योंकि वो ड्रेन क्लीनिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए बनाए हुए थे, और वहाँ पे एट फ्यू डिस्टेंस देवर सेस्पेट्स. ठीक है, उसके बाद अगर हम हाइजीन की बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट में वो काफ़ी ज़्यादा हाइजीन पे ध्यान देते थे. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सील कैसी थी, पिक्टोग्राफिक थी, मतलब कुछ ना कुछ उस पर इमेजेस बनी हुई थी सील पे. और मोस्टली वो कैसी थी, बाय डायरेक्शनल थी. राइटिंग जो थी मतलब पहले लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट रिटन थी. और एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि जो सील थी उसमें बाकी एनिमल्स थे, लेकिन काऊ का हमें कोई भी वी हैवंट सीन एनी इमेज ऑफ काऊ. उसके बाद बोथ साइड मतलब दोनों साइड पे सील पे कुछ ना कुछ बना होता था. एंड वी कैन से कि वो कमर्शियल या कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करी जाती होंगी उस टाइम पे. एंड हमने डिस्कवर किया है कि ये जो थी ना, हमें डिस्कवर हुई थी कहाँ पे, मेसोपोटामियम
की जगह पे, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग में मे बी वो यूज़ होती हो, ठीक है। उसके बाद और ऐसा भी सोचा गया है कि दे माइट हैव बीन यूज़ फॉर एम्यूलेट्स, ठीक है। तबीज़ जो गले में पहनते हैं उसमें यूज़ करते होंगे उनको, और आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते होंगे। जैसे कोई सामान इधर से उधर जा रहा है तो उस पर सील लगा देते होंगे, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस पर्सन का ये सामान जा रहा है, ठीक है। और उसमें हमें मैथमेटिकल इमेजेस देखने को मिली है, उससे हमें ये पता हम कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ करी जाती होंगी। अब उसमें एग्जांपल क्या क्या है, हमारे पशुपति सील है और यूनिकॉर्न सील, ठीक है। ये 2 मेन सील्स हैं जो हमें डिस्कवर्ड हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रॉन्ज़ फिगर की। ब्रॉन्ज़ फिगर में देखेंगे तो कैसे बनती थी, वो बनती थी लॉस्ट वैक्स टेक्निक से, ठीक है। ये हमें स्टैचू बनाते थे ब्रॉन्ज़ के इससे, और इसको सियर पोर्डू भी बोलते हैं इस टेक्निक को, ठीक है। और हम क्या यूज़ करते थे, पिंचिंग मेथड यूज़ करते हैं किसके लिए, टेराकोटा के लिए, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं पोट्री की बात करें तो पोट्री 2 टाइप की थी, प्लेन भी थी और पेंटेड भी थी, ठीक है। पेंटेड कैसी थी, रेड एंड ब्लैक, और प्लेन भी थी। और उसमें कौन कौन से फिगर बने हुए थे, जैसे कि ट्री, बर्ड, एनिमल, ज्योमेट्री, ये टाइप के फिगर हमारे बने हुए थे किस पे, पोट्री पे। कुछ कुछ पोट्री हैंडमेड भी होती थी, वैसे तो मोस्टली कैसी थी, व्हील मेड ही थी, लेकिन कुछ कुछ थी जो हैंडमेड होती थी। उसके बाद पॉलीक्रोम पोट्री भी मिली है, लेकिन वो काफ़ी रेयर है। पॉलीक्रोम मतलब काफ़ी जिसमें मल्टीपल कलर मिले हैं हमें, लेकिन वो रेयर है। उसके बाद पर्पस, अगर हम पर्पस की बात करें तो किस चीज़ में यूज़ होती होंगी, ये हाउस होल्ड स्टोरेज में यूज़ होती होंगी, डेकोरेशन में यूज़ करते होंगे। और परफोरेटेड जो हमें पोट्री देखने को मिली है वो स्टेनिंग में यूज़ करती होंगी, जिससे लेकर वगैरह को स्टेन करने के लिए यूज़ करते हो। नाउ वी हैव अ रेडीमेड कंक्लूजन। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है हड़प्पन को लेके, हड़प्पन की आर्किटेक्चर को लेके, तो यू कैन राइट दिस। सी you can write कि giant strides in the field of architecture and sculpture from scientific city plan to artistic figure, Harappan civilization has left behind a legacy of skill and craftsmanship, ठीक है। रेडीमेड कंक्लूजन है, you can use it in your answers if you get any question to write. उसके बाद हमें बेस्ट वर्क। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में की अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, उसमें ग्रेट बात मिला हमें, पशुपति सील, डांसिंग गर्ल, मदर गॉडेस, बियर्डेड प्रीस्ट मिला है, मेल टॉर्सो दिखा है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट आवर हड़प्पन सिविलाइजेशन। दिस इज़ ऑल फॉर हड़प्पन विच यू हैव टू मेक नोट ऑफ। मेंस के लिए आपको इतना ही पढ़ना है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न आर्ट की बात करेंगे। थैंक यू।